हिस्ट्री जान जाएं। हेनरी फ्यूल वाज बॉर्न इन तुर्की इन 1841। हेनरी फ्यूल का जो जन्म था वो तुर्की में 1841 में हुआ। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860 एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया और कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। इन 1888 ही वाज प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 तक जाते जाते वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। एट दैट टाइम ऑफ कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। उस समय में कंपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी, कंपनी बिकने के कगार पे थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीड। उन्होंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया और बहुत सारे मैनेजरियल टेक्निक्स को वहाँ पे अप्लाई किया, जिससे कंपनी सफल हो गया। When he retired after 30 years, the company was leading coal steel company with strong financial background. जब 30 साल बाद वो कंपनी से रिटायर हुए तो उस समय में कंपनी कोल स्टील कंपनी का सबसे लीडिंग कंपनी था और उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्ट्रांग था। आइए जानते हैं फ्यूल के जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं वो क्या हैं। आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल। हेनरी फ्यूल बिकम फेमस as father of management studies and thoughts because of the following contributions। जो हेनरी फ्यूल हैं वो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है उनको, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इसके निम्नलिखित रीजन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इस तरीके से रहा। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उन्होंने ही सबसे पहले टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल को डिफरेंस किया। He identified the main steps in the process of management which are considered the major functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling। उनके द्वारा ही सबसे पहले मेन स्टेप्स को आइडेंटिफाइड किया गया प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का, और ये वास्तव में मैनेजमेंट के मेजर फंक्शन थे। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ही डेवलप्ड 14 principles of management which act as guidelines for managers to perform managerial activities। सबसे पहले उन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे मैनेजमेंट के, जो कि दूसरे मैनेजर्स के मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रकार का गाइडलाइन का काम करते हैं। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन थे आपके हेनरी फ्यूल के। अब अगला पहला प्रिंसिपल बात करेंगे अब हेनरी फ्यूल का, जो उनके द्वारा डेवलप किया गया वो था डिवीजन ऑफ वर्क। ये 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो होल वर्क है, जो कंप्लीट वर्क है, उसको हम स्मॉल टास्क में क्या कर देते हैं, स्मॉल बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये सभी जो टास्क है, ठीक है, उसको एक पर्सन को न दे करके हर एक टास्क, यूनिट ऑफ वर्क जो है वो वन पर्सन को असाइन किया जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट। यदि कोई एक आदमी बार बार उसी काम को करता जाता है तो धीरे धीरे उस काम में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इम्प्रूव, और उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। फ्यूल said not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segment for specialization। फिर ये बोलते हैं कि सिर्फ फैक्ट्री वर्क को ही नहीं बल्कि टेक्निकल वर्क, मैनेजरियल वर्क और जो स्किल जॉब्स हैं उनको भी हमको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए स्पेशलाइजेशन के लिए। इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश, वन इज गिविंग कैश। आप देख सकते हैं बैंक में क्या होता है कि एक आदमी कैश रिसीव करता है और एक आदमी कैश देता है।
तो बैंक में एक आदमी के द्वारा कैश रिसीव किया जाता है, एक आदमी के द्वारा कैश दिया जाता है। वन पर्सन जो होता है वो क्या करता है, पासबुक में एंट्री पास करता है। वन इज गिविंग लोन, एक आदमी लोन देता है। एंड वन इज डूइंग एफडी, और एक आदमी अलग से एफडी करता है। सो वर्क इज डिवाइडेड एंड बैंक ऑपरेट इफिशिएंटली। तो इस तरीके से बैंक में क्या हो जाता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और बैंक आसानी से अपने काम को इफिशिएंटली तरीके से काम करता जाता है। वास्तव में इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, पहला होता है स्पेशलाइजेशन और दूसरा होता है इम्प्रूव इफिशिएंसी। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जो वर्क को आप उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड करते जाते हैं तो जो वर्क है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलना चालू हो जाएगा। इससे when employee is performing only one part of job, then he becomes expert in that and result in less wastage of resources। जब एम्प्लॉय को एक ही काम करने के लिए असाइन कर दिया जाता है तो धीरे धीरे वो वर्कर जो है, एम्प्लॉयज है, उसमें एक्सपर्ट होते जाता है और उससे आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का धीरे धीरे लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो पाते हैं। यदि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसके कंसिक्वेंसेज क्या आएंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या आएंगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या आएंगे। लैक ऑफ एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी की कमी हो जाएगी। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रह जाएगा। चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम को बार बार किया जाए, इट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। तो इसके कंसिक्वेंसेज हैं, कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। डिवीजन ऑफ वर्क में मेन जो कीवर्ड है वो आपके सामने दिया हुआ है। डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉल यूनिट्स, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैन टेक्निक, बेस ऑफ डिलीगेशन कॉन्सेप्ट। ये सब आपके डिवीजन ऑफ वर्क में ये कीवर्ड्स जब आंसर दें तो आपके आंसरिंग में ये सब कीवर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दे रहा है केस स्टडीज। इस केस स्टडीज़ को पढ़ जाइएगा। मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय देम। यहाँ पे उस प्रिंसिपल का नाम बताना है। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बिटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क एमंग देम। ही वाज द फर्म opinion that a worker should be given one work again and again so that he may become expert in it. State the principle of management followed here। इसी तरीके से केस स्टडी जाएंगे। आई होप इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो भी यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।